Good morning, everyone. Today's our topic uneven heating of land and water means थल और जल का असमान रूप से गर्म होना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इससे पहले भी हमने पढ़ा है और अभी हम ये देख रहे हैं कि थल और जल जो है वो असमान रूप से गर्म क्या होता है. मतलब थल की जो हीटिंग होने की क्षमता है वो अलग होती है और जल की जो गर्म होने की क्षमता है वो अलग होती है. सो स्टार्ट करते हैं. You have read about the sea breeze and the land breeze in chapter 4. आपने अध्याय 4 यानी अध्याय 4 में समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा. हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है. इन समर गर्मियों में नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशियंस. देखिए, गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेज़ी से गर्म होता है. मीन्स जो ज़मीन होती है वो बहुत तेज़ी से गर्म होती है और अधिक समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है. मतलब जो थल है, ज़मीन है, जब वो ज़्यादा गर्म होती है तो उसका जो ताप है, मतलब उसका जो गर्माहट है वो समुद्री जल के तुलना में अधिक रहती है. The air over the land gets heated and rises. This causes the winds to flow from the oceans towards the land. These are monsoon winds. थल के ऊपर में लैंड के ऊपर हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है. राइज मीन्स ऊपर उठना. इससे हवा समुद्र से थल की ओर बहती है. ठीक है, यह मानसूनी पवन होती है, मतलब मानसून विंड्स. द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन. यहाँ पे बताया गया है कि मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है, मतलब मानसून शब्द कहाँ से निकला है. तो मानसून शब्द जो है वो अरेबिक वर्ड, अरबी शब्द है एक मौसम, उससे प्राप्त हुआ है हमें. विच मीन्स सीजन. इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ऋतु. सीजन मीन्स ऋतु. ओके, तो हमने यहाँ देखा इस पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि जैसे जो ज़मीन है जब वो गर्म होती है तो वो समुद्र से मतलब ज़्यादा देर तक गर्माहट रहता है उसमें. जैसे आप अगर डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो डेजर्ट एरिया में जो रेत होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है जब उस पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं. तो वो इतनी गर्म होती है कि उनको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है. लेकिन समुद्री जो मतलब इलाके होते हैं वो ऐसा नहीं है. जो लैंड होता है गर्म उसकी अपेक्षा समुद्री जल थोड़ा कम होता है. ओके, नेक्स्ट. इन विंटर सर्दियों में द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड. हवा की जो डायरेक्शन है, हवा का जो वेग है, प्रवाह है, उसकी दिशा उल्टी हो जाती है, यानी विपरीत हो जाती है. इफ़ इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन. अर्थात यह लैंड से यानी थल से समुद्र की ओर बहती है. हवा जो है सर्दियों में क्या होती है, थल से समुद्र की ओर जाती है, यानी उल्टी हो जाती है. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू नो दैट दिस विंड्स डू फॉर अस. अब मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि हवा की जो धाराएं हैं वो हमारे लिए क्या करती हैं.
The winds from the oceans carry water and bring rain. It is a part of the water cycle. समुद्रों से आने वाली हवा अपने साथ जल वाष्प लाती है। जल वाष्प में भाप जो होता है ना, कभी आपने देखा होगा कि आप गर्म पानी जब आप करते हैं तो उसमें ऊपर जो है वो धुआं उठता है, तो उसको हम कहते हैं जल वाष्प। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। ये जो पार्ट है, ये जो क्रिया है, ये जल चक्र का एक चरण है। ओके। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं। गर्म मानसून हवाएं, मैंने आपको बोला ना, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से भाप उठती है। तो जैसे ही वो पानी गर्म होता है तो वो अपने साथ जल वाष्प लाती हैं, जिससे क्या होता है, एंड इट मीन्स वर्षा, यानी जिससे वर्षा होती है। ओके। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस. Farmers in our country depend mainly on rains for their harvests. There are many folk songs associated with clouds and rain. देखिए, sing and enjoy with your friends. If you know such a song, here is one for you. बादल जब वर्षा लाते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है, मतलब हैप्पीनेस, हम अच्छा फील करते हैं। हमारे देश में जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो अपनी फसल के लिए विशेष रूप से इन्हीं वर्षा पर निर्भर होते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत, देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विथ क्लाउड्स एंड रेन। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद है तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाइए। ओके। हियर इज़ वन फॉर यू। आपकी सहायता के लिए एक कविता जो है वो बॉक्स में दी जा रही है। चलिए देखते हैं वो कौन सी कविता है। नेक्स्ट पेज पे ये रही है ना, तो इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो इसको आप रीडिंग करिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा।